दोस्तों एनएससी की तरफ से सर्कुलर्स तो रोज आते हैं, बट 18 तारीख को जो ये सर्कुलर आया है कॉन्ट्रैक्ट साइज रिवीजन वाला, हो सकता है आप लोगों ने मिस कर दिया हो, इसे एक बार आप जरूर पढ़िए। इस सर्कुलर में बताया गया है कि भाई अब से लॉट साइजेस चेंज हो जाएंगे एनएससी के पांचों इंडेक्स के। सो निफ्टी का जो अभी एग्जिस्टिंग लॉट साइज है वो है 25 का, ये 25 से बढ़ाकर अब कर दिया जाएगा 75 का। सिमिलरली बैंक निफ्टी में अगर आप अभी ट्रेड करते हैं एक लॉट सिर्फ 15 का पड़ता है आपको, बट अब ये बढ़ाकर हो जाएगा 30 का। सिमिलरली फिन निफ्टी का 25 से 65 कर रहे हैं, मिड कैप का 50 से 120 कर रहे हैं, और निफ्टी नेक्स्ट 50 जो सेंसेक्स की टक्कर के लिए लेकर आए थे कंपटीशन में, जिसका लॉट साइज इन्होंने सेंसेक्स के बराबर ही रखा था 10 का, उसे बढ़ाकर अब कर दिया जाएगा 25 का। अब ये क्यों किया जा रहा है? अभी सेबी ने हाल ही में ऑर्डर दिया था कि भैया लॉट साइजेस को बढ़ाया जाएगा, और एनएससी और बीएससी दोनों को लॉट साइजेस को बढ़ाना पड़ेगा, और लॉट साइज की वैल्यू लगभग 15 लाख की रखनी पड़ेगी। अब मैं आपको पूरी कैलकुलेशन समझाता हूं, एक ही मिनट में आपको समझ आ जाएगा, और इसके बाद हम बात करेंगे कि आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। सो अभी अगर मैं मान के चलूं कि निफ्टी लगभग 25,000 रुपए की है, और अभी हम एग्जिस्टिंग लॉट साइज की बात करते हैं जो कि 25 का है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 6,25,000। सो 6,25,000 अभी एग्जिस्टिंग वैल्यू आ रही है, बट अब ये बढ़कर कितना हो जाएगा? 25,000 इंटू 75, तो एक लॉट की वैल्यू हो जाएगी 18,75,000 रुपए। सो अब अगर यहां से निफ्टी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी जाता है तो ये 15 लाख से ऊपर की वैल्यू होगी, इसलिए 75 का लॉट साइज किया गया है। ये 75 की जगह कुछ और भी कर सकते थे, बट इन्होंने 75 का इसीलिए किया है कि ये 15 लाख से ऊपर की वैल्यू हो, क्योंकि और बार बार लॉट साइज को चेंज ना करना पड़े, क्योंकि अगर मार्केट गिरती है तो फिर वो 15 लाख वाला क्राइटेरिया फिर से मैच करना पड़ेगा, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए फिर से लॉट साइजेस को चेंज करना पड़ेगा, इसलिए 18,75,000 है। अब इससे एक आम आदमी को क्या फर्क पड़ता है? देखो, अगर आप ऑप्शंस में भी ट्रेड करते हो, मान लेते हैं आप निफ्टी में ट्रेड करते हो और लगभग 200 रुपए का आप प्रीमियम पकड़ के चलते हो, 200 रुपए का। सो 200 इंटू अगर 25 करूंगा तो इसकी वैल्यू आती है 5,000। सिर्फ 5,000 में आप ऑप्शन बाइंग कर सकते थे। अब जो नए लोग आते हैं वो स्टार्टिंग में जो ट्रेडिंग करते हैं वो ट्रेडिंग करते हैं सीखने के लिए। अब सीखने के लिए जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उन्हें पता है कि भाई स्टार्टिंग में हमारे लॉस होने के चांसेस ज्यादा है, तो अगर आप कम पैसे से ट्रेड कर रहे थे तो प्रॉफिट और लॉस छोटा छोटा हो रहा था। लॉस ज्यादा होगा, ज्यादा बार होगा नए लोगों का, तो वो छोटे लॉसेस हो रहे थे क्योंकि ऑप्शन बाइंग में पैसे बहुत कम लग रहे थे। अब जो ऑप्शन बाइंग सिर्फ 15,000 से कर रहा था उसे 15,000 में ऑप्शन बाइंग नहीं होगी, क्योंकि अब लॉट ही 75 का हो गया है। और अगर मैं वही 200 रुपए का प्रीमियम पकड़ के चलूँ तो लगभग वहां पर जहां पे 5,000 लग रहे थे 15,000 लगेंगे। और अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग करते हो तो आपको कम से कम इसका 4 गुना कैपिटल चाहिए होगा। सो एक आम आदमी जो सीखने के लिए भी ट्रेडिंग करना चाह रहा है उसके पास लगभग 50-60 हज़ार रुपए होना ही चाहिए, वरना वो ट्रेडिंग ही नहीं कर पाएगा, आउट ऑफ द गेम हो गए हो आप। ये तो हुई ऑप्शन बायर की बात। मैं चलता हूँ सेलर पर और आपको दिखाता हूँ सेलर पर क्या चेंजेस आए हैं। सो अगर आप अभी ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, एग्जांपल आप निफ्टी में ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, सो अगर आप निफ्टी में एक लॉट बेचोगे, कॉल बेचो या पुट बेचो, अगर आप बेच रहे हो तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल 65,000 रुपीज़ का मार्जिन रिक्वायरमेंट था, चाहे वो कॉल हो या पुट हो, लगभग 65,000 रुपये लग रहे थे। बट अब यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू ही 3 गुना हो जाएगी तो अब आपके लगभग 2 लाख रुपए लगेंगे। सो अभी क्या हो रहा था, कई सारे रिटेलर्स ये समझ रहे थे कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पे पीओपी जो आप देख रहे हो ये सेलर के केस में ज़्यादा होता है। जब हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कम होता है, तो वो क्या कर रहे थे, अपनी सेफ्टी के लिए सेलिंग कर रहे थे। बट अब इन्होंने सेलर्स को भी आउट ऑफ द गेम कर दिया। अगर आप सेलिंग कर रहे थे तो कम से कम 2 लाख एक लॉट को बेचने में लगेंगे, और मैंने जैसे बोला कम से कम आपके पास 4 गुना पैसा होना चाहिए। तो जहां पर एक आम आदमी पहले आके लगभग 1.5-2 लाख में सेलिंग करना शुरू कर रहा था, अब उसे 6 से 8 लाख रुपए चाहिए। अब अगर आपके पास 8 लाख रुपए नहीं है तो आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं कर पाओगे, वहां पे भी लॉस होने के चांसेस हो जाएंगे। तो सेलर जो पैसे बना भी रहे थे लोग उनको भी आउट कर दिया। जो नए लोग सीखने के लिए आ रहे थे वो छोटे पैसे जो ऑप्शन बाइंग कर रहे थे वो भी आउट हो गए। तो सेबी ऐसा सोच रहा है कि इससे ट्रेडिंग कम होगी, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर लोग ज़्यादा पैसे से ट्रेड करेंगे तो वो ज़्यादा बड़ा लॉस भी कर सकते हैं। अब लॉस होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। कई लोग हो सकता है ट्रेडिंग सोच समझ के करें, बट जो डेली एक्सपायरी वाली चीज़ थी अब वो भी चेंज हो रही है, ये भी समझना जरूरी है। अब एक और चीज, इस एनएससी के सर्कुलर में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो ज्यादातर लोग इंटरनेट पे मिस कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि भैया 20 नवंबर से सब कुछ चेंज हो जाएगा। अब ये ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि सर्कुलर इनकम्प्लीट पढ़ेंगे तो ठीक नहीं है। ये वाला पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पेज पे क्या लिखा हुआ है कि ये इंप्लीमेंट कब से हो रहा है। सो यहां पर देखो, अगर हम वीकली एक्सपायरी की बात करें निफ्टी की, तो लॉट साइज अभी नहीं चेंज हो रहा।
अभी हम अक्टूबर में बैठे हैं, ये चेंज होगा दिसंबर में। सो लास्ट वीकली एक्सपायरी जो 25 के लॉट साइज पर की जाएगी वो होगी 19 दिसंबर को। उसके बाद आप देखिए जो वीकली एक्सपायरी जिस पे आपको बड़ा हुआ लॉट साइज दिखेगा उसका इफेक्ट पड़ रहा है जनवरी से। सो जनवरी 2025 में ही आपको 75 का लॉट साइज मिलेगा, अभी नहीं मिल रहा। तो जो लोग इंटरनेट पे बोल रहे हैं ना 20 नवंबर से सब कुछ चेंज, 20 नवंबर से नहीं हो रहा, ये आपको डेट्स ध्यान रखनी जरूरी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मंथली एक्सपायरी जो है आपको ये भी ध्यान रखना जो मंथली एक्सपायरी है, क्योंकि क्या हो रहा है जो लोग एग्जिस्टिंग अभी ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप एनएससी की ऑप्शन चेन पर जाओगे, अगर मैं इस ऑप्शन चेन पर जाऊंगा, देखो एक्सपायरीज यहाँ पर बहुत सारी आ रही है मेरे लिए। अब जो लोग ऑलरेडी अपनी पोजीशंस बना चुके हैं उनके लिए बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए क्या ध्यान रखा जा रहा है कि लॉट साइज को टाइम देने के बाद ही चेंज किया जाए। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे जो लास्ट मंथली एक्सपायरी है वो 30 जनवरी की है 2025 की, और जो अगली एक्सपायरी होगी मंथली उसमें ही जाके लॉट साइज चेंज होगा। तो आपको जो 27 फरवरी है उसमें आपको फर्स्ट टाइम मंथली एक्सपायरी में 75 का लॉट दिखेगा, अभी नहीं हो रहा है। और जो क्वार्टरली और हाफ ईयरली की जो एक्सपायरी है वो चेंज होगी 26 दिसंबर से। सिमिलरली बैंक निफ्टी, अब यहाँ पर लोग बोल रहे थे कि जैसे थर्सडे निफ्टी की एक्सपायरी है, बाकी सारी जो इंडेक्स की एक्सपायरी होगी वो थर्सडे को कर दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं किया गया है। बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो अभी भी वेंसडे को ही हो रही है, फिन निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे को ही होगी, मिड कैप की एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी की बात करूँ, वीकली तो खत्म ही हो गई है, ये जो होगी ये मंडे को ही होगी, और निफ्टी नेक्स्ट 50 की फ्राइडे को ही होगी। तो आप इनकी डेट पढ़ सकते हो। जो लास्ट आपकी एक्सपायरी होगी एग्जिस्टिंग लॉट साइज से वो 29 जनवरी की है, और 26 फरवरी से आपकी जो नई रिवाइज लॉट साइज से एक्सपायरी शुरू होगी, और क्वार्टरली 26 मार्च से। सिमिलरली फिन निफ्टी 28 जनवरी जो लास्ट होगी, और पहली शुरू होगी 25 फरवरी। सो आपको इंपॉर्टेंट क्या है 24 फरवरी और 28 फरवरी। सो जो मेजर चेंजेस हैं वो जनवरी फरवरी के बाद आएंगे, तो अभी नहीं आ रहे हैं। तो आप अभी से बहुत ज़्यादा आपको मतलब पैनिक करने की जरूरत नहीं है। यू विल हैव एनफ टाइम टू रिवाइज योर ट्रेडिंग स्टाइल। अब यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट आ जाती है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे थे अभी जीरो DT में, तो अब यहाँ पे हम समझते हैं कि आपके पास ऑप्शंस क्या बचे हैं। सो अगर आप देखोगे, हम कैलेंडर पर चले जाते हैं, तो अब देखो वीकली सिर्फ आपको जो थर्सडे और फ्राइडे दिख रहा है, ये जो थर्सडे और फ्राइडेज हैं इसमें आपको निफ्टी और सेंसेक्स की एक्सपायरी दिख रही है। सेंसेक्स का भी लॉट साइज चेंज हो जाएगा, अभी सर्कुलर नहीं आया जिस टाइम तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, बट जब सर्कुलर आएगा तो मुझे लगता है कि वो जो 10 का आपका अभी लॉट साइज है वो तकरीबन 25 का होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि सेंसेक्स का लॉट साइज कितना होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर देखो चेंजेस क्या है, अगर हम बात करें आपको 8 एक्सपायरी तो क्लियरली मिल रही है निफ्टी और सेंसेक्स की, यहाँ पर पॉइंट खत्म हो गया। उसके बाद जो आखिरी हफ्ता है उसमें वही जो जीरो DT का कंसेप्ट है वो चल ही रहा है। अगर आप 1 DT में ट्रेड कर लेते हो, मतलब एक दिन पहले, तो आप वेंसडे को ट्रेड कर सकते हो निफ्टी को एज अ 1 DT, और सेंसेक्स को आप थर्सडे को ट्रेड कर सकते हो एज अ 1 DT। बट अगर आप 2 DT को फॉलो करते हो तो वहां पर भी थीटा डे के आपको क्लियरली मिलता है। तो ट्यूसडे को आप निफ्टी ट्रेड कर सकते हो, वेंसडे को आप सेंसेक्स ट्रेड कर सकते हो। तो आप अगर अपना ट्रेडिंग स्टाइल थोड़ा बदलना चाहते हैं तो इस तरीके से बदल सकते हैं। बाकी अब आप क्या चेंजेस करने वाले हैं अपनी ट्रेडिंग में, आप आगे ट्रेडिंग ऑप्शंस में करने भी वाले हैं, या हो सकता है आप सोचें कि भाई मैं ऑप्शंस में ट्रेडिंग नहीं करूंगा, तो आप क्लियरली अपना ओपिनियन कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं है तो फ्री में जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। और अगर आपको एक एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए जिसमें हम निफ्टी की, सेंसेक्स की, इनफैक्ट बाकी इंडेक्सेस की आप एल्गो बना सकते हैं, स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर सकते हैं। एल्गो खुद से ट्रेड लेगा, खुद से ट्रेड काटेगा, तो इसमें रिस्क मैनेजमेंट बहुत क्लियर रहता है, इसमें बड़े लॉसेस नहीं होते। तो आप इनफैक्ट पेपर ट्रेड भी कर सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। अगर आपको फ्री में चाहिए तो जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है इस नंबर पर आपको सिंपली एक हाई भेजना है और आपको एक ऑटो रिप्लाई चला जाएगा जिसमें आपको स्टेप्स मिल जाएंगे जिसके थ्रू आपको एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर फ्री में मिल सकता है। बाकी एनएससी और सेबी के फैसले पे आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। शेयर दिस वीडियो जिससे मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, एंड लाइक कर सकते हैं प्यार देने के लिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू वर सेल्फ मेड एंड जय हिंद।